हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 1 का नेक्स्ट वीडियो है जो कि मैं CUET एग्जाम के लिए बना रहा हूं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं हेड एंड टेल फंक्शन। उसके बाद देखेंगे इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है। उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा, मतलब डेटा फ्रेम के डेटा को कैसे हम लोग डिफरेंट स्टाइल में शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और कैसे हम लोग उसको डिफरेंट फॉर्मेट में दिखलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा फ्रेम में हम लोग हेड और टेल फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि सीरीज में आप लोग हेड और टेल को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम में भी सेम तरीके से ही यूज होता है। यहाँ पर भी हेड का मतलब है शुरू के डेटा को दिखाना, और टेल का मतलब है लास्ट के डेटा को दिखलाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है और यहाँ पर लिखा है df.head। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर हेड में आप कोई यहाँ पर नंबर नहीं देते हैं पैरेंथेसिस में, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, शुरू के 5 रो को दिखलाता है। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 डेटा दिखा रहा है क्योंकि आपके टेबल में 3 ही डेटा है। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, यहाँ पर गणेश। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ राजू, और उसके बाद यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ राकेश। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 नाम दे दिए हैं। तो एज भी मुझे 6 लोगों का देना पड़ेगा, 45, 34, 23, और यहाँ पर मुझे जेंडर भी बताना पड़ेगा। तो मैंने M लिख दिया, फिर M, और फिर यहाँ पर M। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं टोटल कितना डेटा हो गया है, 6 हो गया है। एलाइस, बॉब, चार्ली, गणेश, राजू और राकेश। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखिएगा कि टोटल 6 डेटा है, बट यहाँ पर रिजल्ट में केवल 5 डेटा आ रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि आपने केवल हेड लिखा है। तो हेड क्या करता है, शुरुआत के 5 रो को दिखलाता है, अगर आपने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं दिया है। पर सपोज दैट आपको शुरू के 3 देखने हैं या शुरू के 4 देखने हैं, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है कि हेड के अंदर वो नंबर डाल देना है। जैसे यहाँ पर हेड के अंदर 2 डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये केवल आपको शुरू का 2 रो दिखाएगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये केवल शुरू का 2 रो आपको दिखा रहा है। इसी तरह जैसे कि हेड जो है ऊपर से दिखाता है, उसी तरह टेल क्या करेगा, आपको डेटा बैक साइड से दिखाएगा। अगर आप केवल टेल लिखते हैं, पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये लास्ट का 5 रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट का 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए लास्ट का 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है, बॉब, चार्ली, गणेश, राजू और राकेश। यहाँ पर 0 इंडेक्स वाला जो डेटा है उसको ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह सपोज दैट यहाँ पर आप 2 लिखेंगे तो ये लास्ट का केवल 2 डेटा दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं राजू और राकेश दिखा रहा है। तो इस तरीके से हेड टेल काम करता है। तो हेड और टेल जो है जैसे सीरीज में काम करता है वैसे ही डेटा फ्रेम में काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यू कैन इंडेक्स ए डेटा फ्रेम यूजिंग लेबल्स, मतलब लेबल्स का यूज करके आप डेटा फ्रेम का इंडेक्स दे सकते हैं, और उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा .loc। ठीक है, तो .loc फंक्शन क्या करता है, .loc फंक्शन टेक्स 1 और 2 आर्ग्यूमेंट वेयर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द रो लेवल। ठीक है, .loc क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट लेता है कि आप उस रो का क्या लेवल देना चाहते हैं, और दूसरा सेकंड आर्गुमेंट इज द कॉलम लेवल, और सेकंड आर्गुमेंट होता है कॉलम लेवल के लिए अगर आप देना चाहते हैं। ठीक है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, या फिर आपके जो है डेटा फ्रेम में अगर प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेटा फ्रेम बना हुआ है जिसमें नेम में बहुत सारे लोगों का नाम है, ठीक है, एलाइस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईवा, ठीक है, ये नाम है। एज दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है, लेबल का यूज करके। तो आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर उसके लिए यूज करना पड़ेगा df.setIndex। इंडेक्स सेट करने के लिए बड़ा ही आसान सा फंक्शन का नाम है set_index। नाम से ही पता चल रहा है कि आपको इंडेक्स सेट करना है। और पहला आपको देना है, ठीक है, उस लेबल का नाम जिसको आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि नेम को इंडेक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का एक्चुअली मतलब होता है कि आप इसी डेटा फ्रेम में चेंज करके इसी में स्टोर करना चाहते हैं। आप कुछ नया डेटा फ्रेम नहीं लेना चाहते हैं, आप जो पुराना डेटा फ्रेम है उसी में अपडेट करना चाहते हैं, तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका डेटा फ्रेम का जो इंडेक्सिंग है वो नेम से हो गया, मतलब नेम यहाँ पर इंडेक्स की तरह अब काम करेगा। तो अब अगर आप लिखेंगे df.loc और फिर एलाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नेम है वो इंडेक्स की तरह वर्क कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एलाइस का जो है पूरा डेटा दिखा देगा। जैसे यहाँ पर 25 है और यहाँ पर जेंडर क्या है, एफ है, तो ये डेटा आपको दिखा देगा, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज जो है इसका 25 दिखा रहा है एलाइस का, और जेंडर जो है एफ दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर हमने नेम को एज ए इंडेक्स जो है वो सेट कर दिया है, ठीक है। आप चाहे तो पूरा डेटा फ्रेम को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेम था वो अब इंडेक्स बन चुका है ना, और एज और जेंडर जो है वो आपका डेटा है। एज और जेंडर क्या है, ये आपका डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इंडेक्स सेट कर सकते हैं किसी भी लेवल का यूज करके, ठीक है। तो क्लियर है। इसी तरह आप चाहे तो एज को भी इंडेक्स बना सकते हैं, जेंडर को भी इंडेक्स बना सकते हैं, पर जनरली हम लोग इंडेक्स उसको बनाते हैं जिसमें जो है वैल्यूज डिफरेंट हो, तो इसे बोला जाता है इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारा बुलियन इंडेक्सिंग का। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि बुलियन इंडेक्सिंग होता क्या है। बुलियन इंडेक्सिंग अलाउज यू टू सेलेक्ट रोज बेस्ड ऑन ए कंडीशन। बुलियन इंडेक्सिंग आपको अलाउ करता है कि आप जो है किसी भी डेटा फ्रेम से रो को सेलेक्ट कर सके कंडीशन के बेसिस पे, है ना। कंडीशन के बेसिस के मतलब कि वो रो दिखे जिनका एज 30 से ज़्यादा है, उन लोगों का डेटा दिखे जिनका सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। तो इस तरह के कंडीशन के बेसिस पे अगर आप डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुलियन इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा फ्रेम है और यहाँ पर हमने इंडेक्स सेट कर दिया नेम के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं डीएफ एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिनका भी एज ग्रेटर देन 30 होगा, ठीक है, उनका जो वैल्यू है वो यहाँ मास्क में स्टोर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्क में क्या स्टोर होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मास्क को, ठीक है, मास्क। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने लिखा डीएफ एज ग्रेटर देन 30 और कहाँ स्टोर कर रहे हैं, मास्क में। तो मास्क में क्या डेटा आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। तो यहाँ पर देखिएगा कि एलाइस का जो एज है वो 25 है, इसलिए एलाइस के सामने क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। बॉब का जो एज है वो 30 है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। उसके बाद बाकी का जो एज है वो 30 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं इन चारों का क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ये क्या हो गया, बुलियन इंडेक्सिंग हो गया एक तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिन लोगों का एज 30 से ज़्यादा है, ठीक है, उनका हम ट्रू वैल्यू लेके स्टोर कर लिया, और वो कहाँ स्टोर किया, मास्क में स्टोर किया। अब क्या है कि अगर हम डीएफ के अंदर मास्क को भेजेंगे, ठीक है, मास्क जो है उसको हम पास करेंगे डीएफ के अंदर, तो ये क्या करेगा, जहां जहां ट्रू है उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं
चार्ली, डेविड, ईवा और फ्रैंक का डेटा को डिस्प्ले कर रहा है जिनका एज 30 से ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं के वैल्यू के सामने क्या है, ट्रू है। अब ये ट्रू वैल्यू आपने किसके थ्रू पास किया, मास्क के थ्रू पास किया, तो इसी को बोला जाता है बुलियन इंडेक्सिंग। अगर यहीं पर अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर अगर हम लिख देंगे जेंडर, ठीक है, और इक्वल टू, और यहाँ पर अगर हम लिख देंगे एफ, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फीमेल है उनके सामने ट्रू आ गया। देखिए एलाइस के सामने ट्रू आ गया, ईवा के सामने ट्रू आ गया, और डेटा जो है केवल एलाइस और ईवा का शो हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा केवल एलाइस और ईवा का शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बुलियन इंडेक्सिंग कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि जिनका जेंडर एफ है उनके सामने ट्रू रखो, ठीक है, उनका वैल्यू ट्रू रखो, और जिनका जेंडर एफ नहीं है उनका फॉल्स रखो, और वो जो मास्क है उसको हमने डीएफ में सेंड कर दिया, ठीक है, डीएफ में पास कर दिया। तो अब पूरा डेटा फ्रेम में वही वैल्यूज दिखेगा जिसमें ट्रू है। तो इस तरीके से बुलियन इंडेक्सिंग वर्क करता है। उसके बाद देखते हैं कि डेटा फ्रेम के डेटा को कैसे आप डिफरेंट स्टाइल में दिखाएंगे और कैसे आप जो है उसे फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर देखते हैं। हालांकि स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग तो बहुत तरह के होते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। जैसे बैकग्राउंड कलर आपको चेक करना है कुछ डेटा का, तो किस डेटा का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे ये आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर आपने ए ले लिया, उसका वैल्यू 1 2 3, ये आपका बी है, 4 5 6, सी है, और 7 8 9। अब यहाँ पर क्या चाहते हैं हम कि ये जो नंबर्स है, ठीक है, इनमें जो लार्जेस्ट नंबर है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये येलो कलर में आ जाए। ठीक है, जब ये डिस्प्ले हो तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर जैसे 3 6 9 है ये येलो कलर में आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर CSS का थोड़ा सा हेल्प लिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है डेफ जो होता है वो फंक्शन डिफाइन करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है हाईलाइट अंडरस्कोर मैक्स, हालांकि ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, एस है, ठीक है, आर्गुमेंट दिया है। अब यहाँ पर एस में क्या आएगा, एस में ये पूरा डेटा फ्रेम जाएगा। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम में जब हम मैक्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, हर एक जो है लिस्ट का मैक्सिमम वैल्यू को ले लेगा और उसको कंपेयर करेगा पूरा डेटा फ्रेम के साथ। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, जैसे ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले मैक्स निकाल लिया 3 6 9, ठीक है, तो 3 6 9 को कंपेयर करेंगे 1 2 3 के साथ, तो जैसे इसके साथ मैच कर गया तो यहाँ पर इज मैक्स में ट्रू आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 6 इसके साथ मैच कर गया तो इज मैक्स में ट्रू आ जाएगा, बाकी के साथ फॉल्स आ जाएगा। मतलब वही बुलियन इंडेक्सिंग वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न में हम लिख देंगे कि बैकग्राउंड कलर येलो कर दे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कलर आप दे सकते हैं येलो की जगह। ठीक है, और येलो कलर कब होगा, इफ वी मतलब वैल्यू जब क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब वी का वैल्यू अगर ट्रू है तो येलो हो जाएगा, पर ये वी का वैल्यू आएगा कहाँ से, वो आएगा 4v इन इज मैक्स। इज मैक्स में क्या है, क्योंकि हमने बुलियन इंडेक्सिंग कर रखा है तो जहां जहां पर ये लार्जेस्ट नंबर है वहां वहां पर इज मैक्स में वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहां पर v का वैल्यू जो भी ट्रू होगा, जहां पर भी ट्रू मिलेगा, फॉर लूप है ये, 4v इन आई इज मैक्स, तो इज मैक्स से एक एक वैल्यू को उठाएगा, जैसे फॉल्स फॉल्स ट्रू ऐसे उठाएगा। तो जहां भी ट्रू मिलेगा v का वैल्यू तो वो वाला डेटा जो है येलो हो जाएगा, और अगर ट्रू नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल जैसा है वैसे ही डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद ये तो फंक्शन बन गया। ठीक है, तो आपको पता है फंक्शन कभी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो वहां पर उसके लिए आपको लिखना है df.style.apply और फिर इस फंक्शन का नाम दे देना है हाईलाइट अंडरस्कोर मैक्स। तो जब इस फंक्शन को अप्लाई कर देंगे आप अपने डेटा के ऊपर, इस वाले डेटा के ऊपर, तो जितने भी लार्जेस्ट नंबर है वो आपके येलो बैकग्राउंड में आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं और फिर एक बार समझेंगे तो ज़्यादा
अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेटा आ रहा है आपका, यहाँ पर जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है, 369। तो कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट मैक्स में एस ले रहे हैं, ठीक है। तो एस का वैल्यू क्या होगा, ये जो डेटा फ्रेम है, ये जो डेटा फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पर डीएफ डॉट से हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट मैक्स को कॉल कर रहे हैं, तो इसमें डेटा फ्रेम आ गया। और यहाँ पर एस डॉट मैक्स लिखेंगे तो ये क्या कर रहा है, सारे लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर को निकाल ले रहा है। तो चलिए इसको प्रिंट करके आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अगर लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद एस डॉट मैक्स, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या आ रहा है, देखिए 369, तीनों लिस्ट का लार्जेस्ट नंबर आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, एस के साथ मतलब पूरे ये डेटा फ्रेम के साथ कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। किसको, 3 को कंपेयर करा रहे हैं इन तीनों के साथ। तो यहाँ पर कंपेयर होगा तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा 3 के साथ, तो यहाँ पर डेटा आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू। उसी तरह यहाँ पर आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्योंकि 6 के साथ इक्वल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं ईज मैक्स को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रन करूँगा तो आप देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा है, मतलब 1 और 2 के साथ मैच नहीं किया, यहाँ पर 3 के साथ मैच कर दिया तो यहाँ पर ट्रू आ गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए लास्ट में ट्रू आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर लास्ट में ट्रू आ रहा है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर आपका सबसे लास्ट में है तीनों लिस्ट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ईज मैक्स में आपका पूरा बूलियन वैल्यू स्टोर हो जा रहा है। अब ईज मैक्स से हम लोग एक एक वैल्यू को उठा रहे हैं, जैसे पहले फॉल्स आया, फिर फॉल्स आया, फिर ट्रू आ गया। तो जैसे ही ट्रू होगा तो यहाँ पर वी का वैल्यू ट्रू हो जाएगा और वो वाला डेटा आपका येलो हो जाएगा, और इस तरीके से आपका डेटा जो है येलो में दिखेगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरा आपको कोड लिखने तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ वेल लेस देन 0 एल्स ब्लैक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ कोड लिखा हुआ है और उसका आउटपुट पूछा जा रहा हो तो आप आराम से बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर है और कुछ नेगेटिव भी नंबर है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो नेगेटिव नंबर है उसको रेड कलर कर दे रहे हैं और जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम ब्लैक में रहने दे रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है कलर अंडरस्कोर नेगेटिव अंडरस्कोर रेड, मतलब नेगेटिव को हम रेड कर रहे हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है, वो ब्लैक में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेल आ रहा है, तो वेल का मतलब ये है कि ये आप डेटा फ्रेम को लेके कॉल कर रहे हैं, तो वेल में पूरा डेटा फ्रेम जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं इफ वेल लेस देन 0, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो हम उसे रेड कर देंगे, एल्स ब्लैक, अदरवाइज वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और वो स्टोर कहाँ हो जाएगा, कलर में स्टोर हो जाएगा, कलर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कलर जो है, कलर में जो है आपके डेटा का कलर स्टोर होगा। जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ब्लैक स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो रेड स्टोर हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ब्लैक स्टोर हो जाएगा। अभी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम रिटर्न कर देंगे, कलर कोलोन और फिर जो भी कलर है उसको हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सिंटेक्स में आपका कलर इस तरीके से जाता है, कलर कोलोन रेड, तो इसलिए यहाँ पर कलर कोलोन %s लिखा हुआ है और %s की जगह क्या आएगा, ये जो कलर है वो आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली हम लिखेंगे df.style.apply मैप, इसमें केवल अप्लाई नहीं आएगा, इसमें अप्लाई मैप आएगा, और फिर उस फंक्शन का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। पर हम उससे पहले क्या करते हैं, इस कलर को डिस्प्ले करते हैं, इस कलर में क्या स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कलर करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको इस तरीके से चेक किया जाता है, बीच बीच में उसके डेटा को प्रिंट करके, तो इससे आपको पता चलता है कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर देखिए आ रहा है ब्लैक रेड ब्लैक, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फिर आ रहा है रेड ब्लैक रेड, क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, तो रेड ब्लैक रेड। अब यहाँ पर क्या आएगा, ब्लैक रेड ब्लैक,
तो यहाँ पर देख सकते आ रहा है ब्लैक रेड ब्लैक। अब आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है कि ये कलर तो आ ही गया, अब इस कलर को ये रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो जब ये रिटर्न कर रहा है तो ये कलर कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, और ये पूरा कलर जो है वो अप्लाई हो जा रहा है किसके ऊपर, डेटा फ्रेम के ऊपर। तो अब अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसका आउटपुट पूरा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो भी यहाँ पर नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर में आ चुका है ना। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट बचा हुआ है नंबर फॉर्मेटिंग। हालांकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, पर ये लास्ट टॉपिक है नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं चाह रहा था कि ज्वाइनिंग मर्जिंग कॉन्कैटिनेशन भी कवर कर लूँ, पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्वाइनिंग मर्जिंग और कॉन्कैटिनेशन करेंगे। तो नंबर फॉर्मेटिंग बड़ा सिंपल है, ये डेटा फ्रेम है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी डिजिट हो, पर आप चाहते हैं पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक आए। जैसे यहाँ पर 1.234 लिखा है तो आए केवल 1.23। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है df.style.format और यहाँ पर करली ब्रैकेट में कोलोन दे के आपको लिखना है .2f। .2f का मतलब हो गया फ्लॉट, f का मतलब फ्लॉट हो गया, और .2 का मतलब हो गया डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर हमने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, पर पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, केवल 2 डिजिट तक आ रहा है। तो इस तरह से आप नंबर का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि हेड एंड टेल फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं लेबल को लेके, बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है। उसके बाद आपने देखा कि डेटा फ्रेम के डेटा को कैसे हम डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट फॉर्मेट में शो करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।